Right, we are continuing with the hybridization, the orbital hybridization. अगर मैं इसको एक सम अप करूं क्विक सा कि क्या किया हमने इससे पहले, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है। इधर देखो बच्चों, what is orbital hybridization? This is called mixing of orbitals. इसे क्या कहते हैं? Mixing of orbitals. Orbital hybridization is known as mixing of orbitals. इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? एक है sp3, एक है sp2 और एक है sp। क्या डिफरेंस है sp3 में? sp3 कब कहेंगे? व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ठीक है। sp2 में क्या होगा? 1s एंड 2p। और sp में क्या होगा? 1s एंड 1p ऑर्बिटल मिक्स। ऐसे ही है। जी, when 1s and 1p orbitals are mixed, okay, obviously 1s and 1p orbital mixed। इधर देखें, sp3 में क्या है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। सो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। इसमें क्या होता है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। सो 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो फिर जो चौथा होता है वो क्या होता है? 1 पाई। इस आखिरी वाले को शायद लिखना रह गया था, इसलिए इसको डिटेल में लिख लें। sp हिब्रिडाइजेशन में क्या होगा? when 1s and 1p orbitals mixed, it is known as sp hybridization। 1s and 1p orbitals mixed, it is known as sp hybridization। जब दो मिक्स हुए तो कितने नए बनेंगे? 2 new hybrid orbitals formed। रिमोट लेके 2 new hybrid orbitals are formed। हर एक का नाम क्या होगा? इधर देखें, शेप यही होगी sp, और इसका नाम भी क्या होगा? sp। अब देखें इस केस में बच्चों, अगर कार्बन का ये था कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इधर देखो 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। इधर देखें, लिखना छोड़ें। तो इसने देखें कितने मिक्स किए हैं? इधर देखें, एक एस और एक पी मिक्स किया है ना। तो अनहाइब्रिड कितने पड़े हैं यहाँ पे? तो आप कहते हैं वो भी दो तो है ना। इसमें दो अनहाइब्रिड भी होते हैं जिनको 2p ऑर्बिटल कहते हैं। और अनहाइब्रिड से कौन से बॉन्ड बनते हैं? पाई बॉन्ड। और इससे कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा। इसका मतलब है कि इस कार्बन में इधर होगा, इधर देखो बच्चों, 2 सिग्मा होंगे और 2 कौन से बॉन्ड बनाएगा? देखें, पाई बॉन्ड, लाइक दिस। तो इसका मतलब है ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होगा, लाइक दिस।
आप क्यों नहीं लिख रहे? आप क्यों नहीं लिख रहे? आप इधर आए। अब सही नजर आ रहे हैं? नहीं तो इधर आ जाओ। अब ये देखें, सो ये कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो sp हाइब्रिड होगा, और ये भी कौन सा हाइब्रिड होगा? sp हाइब्रिड होगा। और जब भी sp हिब्रिडाइजेशन होती है तो लीनियर शेप होगी और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड एंगल इज 180। लिखें? लिखें ना। तो कार्बन की पहचान क्या होगी? जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो कौन सी हिब्रिडाइजेशन होगी? sp3। एक डबल होगा तो, और ट्रिपल हो तो, ट्रिपल हो तो sp हिब्रिडाइजेशन। अब ओवरलैपिंग बतानी है। हमाद आपसे शुरू करता हूं, ये जो बॉन्ड है कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा? तो कौन सी ओवरलैप? कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? ओ भाई, चलो, हर नया दिन एक नई सोच, एक नई उमंग और एक नई यादाश्त के साथ जारी हो। कल तो किए हमने ये कि जब कार्बन हिब्रिडाइजेशन कर लेगा तो अपने सारे सिग्मा बॉन्ड्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप करके बनाएगा ना। तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा कार्बन, और हाइड्रोजन तो हमेशा अपना 1s यूज करता है, तो फिर कौन सी ओवरलैप होगी? sp1s ओवरलैप। क्यों नहीं यकीन आ रहा आपको? कल तो आ गया था, फिर आज नहीं। जी, आप बताएं, ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ये कौन सी ओवरलैप से बना है? जी, sp sp ओवरलैप, क्योंकि दोनों कार्बन के पास हाइब्रिड बॉन्ड बनाने, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, तो sp sp ओवरलैप, राइट। दुरेद, मिस्टर दुरेद, ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये कैसे बने हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टू? द वन आई हैव जस्ट मार्क्ड द येलो लाइंस, do you think, first tell me what type of bonds are these, and then would you please tell us what type of over, yes, they are the both of them the pi bonds after sigma, जो भी बनता है वो pi होता है। So what type of overlapping? जी, pp overlap, right, both of them are pp overlap से बने। ओके, ये भी पीपी ओवरलैप से बना है, और ये भी जो भी पाई बॉन्ड बनता है वो आपको कल भी बताया था हमेशा पीपी ओवरलैप से ही बनता है, राइट। अब मैं इस सारे को कंबाइन करने लगा हूं एक जगह पे, सो इज क्लियर नाउ? अब देखें, ये कंपाउंड है, इसको ड्रॉ करें प्लीज मेरे साथ। पहले आपने मुझे बताना है, मैं कार्बन को नंबर लगा रहा हूं, कि कौन से कार्बन में कौन सी हिब्रिडाइजेशन है। कार्बन नंबर 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन में हिब्रिडाइजेशन बतानी है। कौन से कार्बन में कौन सी हिब्रिडाइजेशन है 1 से शुरू करते हुए। फिर जिनको मैं रेड मार्क कर रहा हूं वो बताने हैं, नहीं येलो ग्रीन मार्क कर रहा हूं, या चले येलो कर देता हूं, कि उनमें कौन सी ओवरलैपिंग से वो बॉन्ड बने हैं। जितने ग्रीन हाईलाइटेड हैं, ओ सॉरी, येलो हाईलाइटेड हैं बॉन्ड्स, इनकी ओवरलैपिंग बतानी है। आप इधर आइए, इधर आइए। ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है, येलो वंस,
पहले तो बताएं 1 2 3 4 5 में कौन सी हाइब्रिड है। कार्बन 1 में कौन सी हिब्रिडाइजेशन है जी, आप बताइए। sp3 sp2 sp1 यानी sp। भाई सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, अभी ओवरलैप नहीं बताना। अभी तो बताया ट्रिपल बॉन्ड हो तो कौन सा हाइब्रिड होता है, डबल हो तो कौन सा होता है, और सिंगल हो तो कौन सा होता है। आप बताइए। sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp हाइब्रिड है। मरियम आप बताएं, इससे नेक्स्ट वाला नंबर 2 में कौन सी हिब्रिडाइजेशन है, कौन सा हाइब्रिड है ये। sp हाइब्रिड कार्बन है ये। रुबाशा नंबर 3। जी डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिड है। आयान, आयान है ना? क्या नाम है, सुफियान। जिसमें डबल बॉन्ड होता है, कल आप थे। अमाद आप बताएं। जी जिसमें भी कार्बन में जब आप डबल बॉन्ड देखें तो आप कहते हैं ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। जिसको ट्रिपल देखें कहते हैं sp हाइब्रिड है। जिसमें सिंगल देखेंगे तो ये भी sp2 हो गया ना, ये वाला भी। व्हाट अबाउट नंबर 5 अमाद। sp3 हाइब्रिड है। अब ओवरलैप से बतानी है, यहां से शुरू करते हैं। रुबाइशा, ये कौन सी ओवरलैप हुई है टू मेक दिस बॉन्ड। sp1s, गुड। मरियम, ये जो है ये कौन सी ओवरलैप हुई है। मैं बता देता हूँ, ये सिग्मा है जी। या तो सही बता रहे थे पहले, sp sp ओवरलैप हुई है। अब ये बताओ मरियम, अब अपना बताना है, किसी का नहीं सुनना। हाँ इसीलिए कह रहा हूं ना, पहले आपने सही बताया था जी। ये वाला जो ऊपर, नो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा है, नीचे वाला सिग्मा है। 3 में से नीचे वाला सिग्मा है, तो ऊपर वाले 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे ना। और पाई बॉन्ड हमेशा किस ओवरलैप से बनता है, पीपी ओवरलैप से। तो चाहे दूसरा देखें चाहे तीसरा देखें, ये पीपी ओवरलैप। हाँ है, ग्रुप पे है। जी रुबाशा, कैन यू टेल अस between carbon number 3 and carbon number 4 there are 2 bonds. You have to identify the overlapping in both of these bonds. Both of these bonds. Yeah, the one is PP overlap, all right. और दूसरा SP SP, excuse me. अगर इनमें डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिड है, तो इसका sp2 और उसका sp2 ओवरलैप होगा। ओके मिस्टर जी। डबल में से कोई एक लेबल कर सकते हैं एज अ सिग्मा और कोई दूसरा पाए। तो 2 होते हैं, तो पहला सिग्मा दूसरा पाए होता है। ठीक जी। ये जो ये वाला है, इसको लेबल करना है, ये कौन सी ओवरलैप से बना है। देखिए केमिस्ट्री बड़ी टेक्निकल सच में बड़ी डिपेंड जो सर कुछ sp3 तो है, 1s कहां से आ गया, हाइड्रोजन से ये बॉन्ड नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं। sp3 sp2 ये सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना होगा। कार्बन नंबर 5 जो है वो sp3 हाइब्रिड है, कार्बन नंबर 4 sp2 हाइब्रिड है, तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना होगा, तो sp3 sp2 ओवरलैप से बना।
या अल्लाह, दोजख में भेजोगे मुझे तुम लोग। sp3 sp2 हाइब्रिड, sp3 sp2 ओवरलैप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सुफियान आप बता दें, आप कल नहीं जी, रुबाइशा आप बताएं। sp3 1s, जब हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन हमेशा अपना 1s ऑर्बिटल देता है ओवरलैप करने के लिए। हमारा ये नया कॉन्सेप्ट है, पुराना ओ लेवल में तो पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से नहीं बनता। ये टोटल हमने स्पिन दे दिया है, पुरानी चीजें कहा ही वो गलत थी। तो अब हमने कहा है कि बॉन्ड जो है ना वो ऑर्बिटल से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं बनते। ऑर्बिटल क्या है, जिस घर के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब हम उस ऑर्बिटल का बता रहे हैं। फिर हमने कल बताया कि ऑर्बिटल भी सादे ओवरलैप नहीं करते, पहले वो हाइब्रिड होते हैं फिर ओवरलैप करते हैं। तो ये आज हम उस आखिरी पॉइंट के ऊपर थे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप है वो कैसे वो होते हैं। क्लियर है यहां तक बात? राइट, ओके। सो इसमें राइट, दैट्स द एंड ऑफ दिस सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। राइट, सो इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना इसके सवाल पे मैं अभी आने लगा हूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड। Okay, so if you look at this, for example, please pay attention. Please silence. चेक करा Please pay attention. Pay attention. Yes. ये देखें बच्चे, पहले हम ओवरऑल क्वेश्चंस देखते हैं बॉन्डिंग के, और फिर हम उसी के अंदर इसको भी डिस्कस करेंगे। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है वर्कशीट का, प्लीज। The elements sodium to chlorine in the third period all form oxides. Draw the diagram to shape of the molecule of each of oxides, जो कि एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक है Cl2O। अब आप बताएं किसी मॉलिक्यूल की शेप जो होती है वो कैसे पता चलेगी। वो कह रहे हैं ड्रॉ द शेप,
तो हमें कैसे पता चलेगी इसकी क्या शेप है? उसकी डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करके देखना होगा उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और उनमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। सो फर्स्ट स्टेप में प्लीज ड्रॉ करें। SO3 और Cl2O की डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करनी है बच्चों। प्लीज ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस। सल्फर ग्रुप 6 डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करें। जी ऑक्सीजन 6 में जी सल्फर ट्राइऑक्साइड और Cl2O की डॉट एंड क्रॉस बतानी है बच्चों, फिर हम देखेंगे उसकी शेप क्या है। जी बच्चे सल्फर इज इन ग्रुप 6, ऐसे ही है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही है। 3 ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बनाना है। सल्फर कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट हमें पता है। सो एक डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और एक डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम आप बताइए उसके बाद जब डॉट क्रॉस ड्रॉ कर ली बच्चे, तो सल्फर के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, उससे सल्फर की क्या शेप सल्फर डाइऑक्साइड की आएगी? डबल बॉन्ड एक बॉन्ड पेयर कंसिडर होता है, याद रखना। तो अगर डबल बॉन्ड एक बॉन्ड पेयर कंसिडर होता है तो कितने बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम है? Yes, perfect. Because there are 3 bond pairs around the central atom. There is the double bond, there is a double bond, there is a double bond. Good, Sufyan. So 3 double bond है, 120 का bond angle आ रहा है. So it goes like this. ये और जब वो शेप ड्रॉ करने को कहे तो इस तरह आपको पूरे एंगल के साथ ड्रॉ करने हैं, राइट? सो ये तरीका होता है। पहले उसकी डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं। और ये जो ओ लेवल में पड़ी थी ना, अब उसमें भी चेंज है। ओ लेवल में कहते थे 8 पूरे करने होते, अब हम कहते हैं 8 नहीं पूरे करने होते। अब हमने जितने सल्फर के इलेक्ट्रॉन है 6 थे ना, वो सब के सब बॉन्डिंग में चले गए। तो 6 × 2 कितने हो गए? 12। तो इस तरह होता है। आप इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, ये ऑक्सीजन वगैरह नहीं कर सकते जो ग्रुप पीरियड 2 वाले हैं, बाकी सारे कर सकते। तो इसकी क्या शेप होगी? ट्राइगोनल प्लेनर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120। ओके, नाउ Cl2O, मिस्टर दुरेद आप बताएंगे Cl2O में क्या डॉट एंड क्रॉस है? ऑक्सीजन किस ग्रुप में है? 6 में है। 1 2 3 4 5 6। क्या करना होगा बताइए प्लीज, बताए ना जी। Cl ग्रुप 7 में है। जी तो Cl तो एक ही शेयर करेगा ना दोनों से, तो ये बन गया Cl2O। अब देखें जरा क्या होगी इसकी। 2 बॉन्ड पेयर हैं, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है ना, तो उसके अराउंड कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2। 2 बॉन्ड पेयर है, लेकिन हमारे साथ 2 क्या है? यस, 2 बॉन्ड 2 लोन के साथ नॉन लीनियर 104.5 जिसका एंगल होता है। सो इट्स लाइक दिस, नॉन लीनियर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5। उफ, 3 टेस्ट मैंने इस पे लिए, फिर भी आप लोगों ने तैयार नहीं किया हुआ इसको। इधर देखिए प्लीज। Mr. Duresh, can I have your attention? Please. Undivided. Yeah, perfect.
नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। Why, पहले ये दूसरा पार्ट करते हैं। Why the melting point of silicon dioxide is much higher than sulfur trioxide? मैंने आपको बताया था, देखिए मेल्टिंग पॉइंट किसी भी, यस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, जिनको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। ऑन द अदर हैंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वीक इंटरमॉलिक्यूलर विच डू नॉट नीड मच एनर्जी। सो ये बेसिकली अगर आप कहते हैं तो मैं एक चार्ट बनवा देता हूँ, नोट्स में आए जरा, ये भी बना लें, वैसे तो अलग से हमने किया हुआ है लेकिन ये चार्ट बनाए जरा, नोट्स में आए। मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूँ ताकि आपको हमेशा कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। इधर देखो बच्चों, ये करना है हमने कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए, इधर देखिए प्लीज। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, देखिए जब भी जो तीन चार तरह की बॉन्डिंग, आप पूरा एक पेज यूज करना है इसके लिए, ओके। इधर देखें, ये आपने इस अलग पेज पे लिखना है, इसको यूं एक एरो बनाए इस तरह पूरे पेज के ऊपर, या पेज नीचे दो तीन लाइनें छोड़ दें, ऊपर दो तीन लाइनें छोड़ दें, ओके, और ये एरो लगाएं इस तरह। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर ये मेल्टिंग पॉइंट है और डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जांपल, तो वो कंपाउंड जिनमें याद रखना है, इधर देखो, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लो होते हैं। यानी नीचे सबसे लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिनमें क्या बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल बॉन्ड। उसकी वजह क्या है, जैसे वाटर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मीथेन है, जैसे HCl है। आप कहते हैं उसकी वजह ये है कि देयर आर वीक intermolecular forces of attractions between the molecules which do not need much energy to overcome. ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन है जो हर जगह फिट होगी। वो पूछ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड क्यों लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आप कहते हैं उसकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। अब क्योंकि ये ओ लेवल का आंसर है, अब अगर मुझे पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन सी हैं, वो कौन सी हैं, VDWs, तो आप साथ मेंशन कर देना कि वीक VDWs हैं जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए आप कहते हैं कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है, राइट। दूसरा आ जाए, और ये अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, कोई फिक्स नंबर नहीं है, ऐसे जस्ट फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि लोग कब कहते हैं, जब 100 या उससे नीचे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। और ये कौन से कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट, और स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल बॉन्ड। और इनमें क्योंकि इनके इनको इनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए इनकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस VDW हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने होते हैं, इसलिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए इनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। यहां तक बात समझ आ गई। अब देखें फॉर एग्जांपल दूसरे पे आ जाए, वो कहते हैं जी इससे जो ऊपर होते हैं ना, वो कौन होता है, वो होता है जी हाई वाले
और इनमें होता है मेटालिक बॉन्ड और GML, मतलब जॉइंट मेटालिक लैटिस, जो कि कितना है, वो है अराउंड, आप समझ लें, 500 के अराउंड। इसकी वजह क्या है? आप कहते हैं देर आर स्ट्रॉन्ग, क्यों हाई है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। Would you please mind writing? Strong electrostatic forces of attractions किसके बीच? Between ions and electrons. Between ions and electrons. Delocalized electrons, which need a lot of energy to overcome. इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इससे ऊपर चले जाते हैं, इससे ऊपर होते हैं हाई वाले ही अगेन, और वो कौन है? वो हैं जिनमें के आयोनिक बॉन्ड होता है, ये मेटल से ऊपर होते हैं, ओके। और GIL मतलब जॉइंट आयनिक लैटिस होती है, और ये समझ लें आप 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी चले जाते हैं, इतना हाई हो जाता है, ठीक है। इनमें भी यही सारी चीज रिपीट करेंगे। देर आर, क्यों? क्योंकि इनकी फोर्सेस ऑफ फ्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं। देर आर स्ट्रांग, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब बिटवीन आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स है। बिटवीन आइंस है in giant ionic lattice, which need a lot of energy to overcome. सबसे ऊपर क्या है? वेरी हाई, जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई, यानी 2000 से भी ऊपर। वो होते हैं अगेन, कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्ड और MMS, यानी मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होते हैं? इसमें हम कहते हैं देयर इज अ नेटवर्क ऑफ strong covalent bonds which need a lot of energy to break. Hence very high melting point. और इसकी एग्जांपल्स आपको पता है, तीन ही हैं जो हमारे उसमें है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। अब जाए उसकी तरफ, वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आपको खुद इसको कैटेगराइज करने का होगा और इन वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करना होगा, ओके। अब आपको क्लियर? हाँ भाई, ये ले लो। हो गया? अब देखिए जरा,
अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि देखो बच्चे लिखना छोड़ें, इधर देखिए। लुक एट दिस। सबर सबर, जस्ट 1 मिनट। जी जुरेद आप बताएं, अब इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करें। Why is silicon dioxide much higher than SO3? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो टॉप वाले में और सल्फर ट्राइऑक्साइड किस में है, बॉटम वाले में। तो अब क्या लिखोगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वही वाली वर्डिंग यहाँ कोट करनी है, क्यों हाई है बताएं। चाहिए उनको तोड़ने के लिए, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट। और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सक्यूज मी बच्चे मरियम। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, राइट। ये आंसर है, कल इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इसको देखेंगे।